इसको मैं सब जगह नहीं कर पाई जी। लेकिन पूरी कोशिश है कि ये सेशन में आज हम सब लोगों को बहुत कुछ सीखने के लिए, देखने के लिए मौका मिलेगा। और मैं थोड़ा-सा आईपैड और कनेक्ट करती हूँ, अभी 761 लोग हो गए, अभी बहुत लोग छूट गए मुझे लगता है। को-होस्ट की ड्यूटी है, ज़रा देख लीजिए, किसी को आवाज़ नहीं आ रही, कोई ऐसा इश्यू है, तो इस इश्यू को निपटा दीजिए। नहीं दीदी, क्लियर है। अगर किसी को नहीं आवाज आ रही है तो शायद वहाँ पे नेटवर्क का इशू होगा, बाकी आपकी वॉइस एकदम क्लियर है। वॉइस क्लियर है ना? इतने सारे लोगों का आशीर्वाद है तो वॉइस क्लियर कैसे नहीं होगा? तो इस सेशन को वन ऑफ द बेस्ट सेशन बनाने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप लोगों के बिना हम कुछ भी नहीं है। इस सेशन में जितना आप लोगों के साथ आते हो उतना ज़्यादा हमें मौका मिलता है इसको बेस्ट परफॉर्म करने का, राइट? अभी भी कुछ लोग अगर छूट रहे हैं तो मैं चाहूँगी कि जल्दी से आप लोग उन्हें इनवाइट कर लो, क्योंकि जब तक मैं आईपैड कनेक्ट कर रही हूँ, तब तक 1-2 सेकंड और है आप लोगों के पास में। तो मैं जैसा आपको बता रही थी कि ये सेशन एक ऐसा सेशन है, जिस सेशन को मैं ऑल ओवर इंडिया करना चाहती थी। लेकिन लॉकडाउन ने बिल्कुल साथ नहीं दिया हमारा और अनफॉर्च्यूनेटली मैं ये सेशन कुछ 2-4 जगह ही कर पाई थी, जिसका टॉपिक था व्हाई ओके लाइफ केयर एंड हाउ टू बिल्ड इट। सबसे पहले तो बहुत सारे लोगों को खुद को अपने ही प्लेटफॉर्म की ताकत या अपने ही प्लेटफॉर्म के बहुत सारे ऐसे प्लस पॉइंट नहीं पता, और बताने के लिए यही प्लस पॉइंट आपको मार्केट में सबसे ज्यादा चाहिए होते हैं, हाइलाइटेड पॉइंट है ये। इन हाइलाइटेड पॉइंट को आप जितना हाइलाइट कर दोगे उतना व्यापार बढ़ा लोगे। 821 हमारे साथ गेस्ट आ चुके हैं और मेरा आईपैड भी कनेक्ट हो चुका है। सो मैं जरा अपने आईपैड को भी को होस्ट बना लेती हूँ। यस, मेरा आईपैड भी इस समय को होस्ट बन चुका है। नाउ एक मिनट और दीजिए जरा। जस्ट को होस्ट, जब तक आप कुछ बात कर सकते हैं टीम के साथ। को होस्ट यस दीदी, यस। तो आज का तो हॉट टॉपिक तो हाँ, तो हॉट टॉपिक यही है कि जो कि काफी सारे ग्रुप में आ चुके हैं, जो आज हमारा राइस ब्रेन ऑयल का बहुत सारे लोगों के ऑब्जेक्शन थे, रेट क्यों है। लेकिन एक तरीके से इंटरनेशनल मार्केट की वजह से मार्केट लो हुआ और हमारे ग्रेट सीईओ सर ने इसको भी कम कर दिया। तो एक तरीके से देखा जाए, जो हम एथिक्स की बात कर रहे हैं और जो एक नियत की बात करते हैं, तो वाकई मतलब प्राउड फील हो रहा है कि सच में चीजें डिस्ट्रीब्यूटर के फेवर में की जा रही हैं। और द सेम टाइम पे हम बोल सकते हैं कि फॉरवर्ड की जो भी हमारे इंड भी ये सारी चीजें काफी इफेक्टिव होने जा रही है। तो वाकई ओके लाइफ केयर एक नया आयाम के लिए बहुत तेजी से हम बढ़ रहे हैं आगे। और मुझे लग रहा है हम जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, ऑलमोस्ट लॉकडाउन हमारा ओपन हो चुका है और अब मैसिव एक्शन की तैयारी करनी पड़ेगी, मैसिव एक्शन में लगना पड़ेगा। 21 दिसंबर तक बहुत बड़े बड़े कीर्तिमान लिखे जाने वाले हैं, ये बात तो तय है। और जिस तरीके से हमारी एवरेज है, जिस तरीके से हमारी लीडरशिप है, जो गाइडेंस वो और एक तरीके से सोने पे सुहागा हम बोल सकते हैं। और आज का जो सेशन है उसी का एक पार्ट आज होने जा रहा है। भी लोग हैं, अभी भी बहुत सारा हमारे पास बोल सकते हैं 5-1 मिनट का शायद टाइम हो सकता है। फेसबुक लाइव भी हो रहा है, तो लिमिट नहीं है।
को अगर हम कॉल करके भी बोल सकते हैं, स्पेशल मैसेज करें। जितने ज्यादा लोग इस मीटिंग को अटेंड करेंगे, कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को, और हम लोगों ने तो स्क्रीनशॉट लास्ट मीटिंग का भी लेके रखा हुआ है और एक्साइटेड है कि ऐसी मीटिंग मेरे ख्याल से वीक में या 10 दिन में तो एक बार ये मीटिंग होना ही चाहिए दिल्ली का। ये सब है सर। हेलो, यस ये यस अपना वो जो टेनिस का जो गार्डन है ना, फलावा के लिए अभी टर्न लेने वाले हैं। मेरी आवाज आ रही है आपको? मेरी वॉइस क्लियर आ रही है भाई? नहीं, वॉइस आपकी बाकी वॉइस थोड़ी आपकी ब्रेक हो रही ठीक है, है। आइए आइए आइए। मेरी वॉइस मेरे ख्याल से क्लियर होगी, बट आपकी वॉइस थोड़ी ब्रेक होके आ रही है। नाउ थैंक यू सो मच। हमारे सभी को होस्ट को बहुत बहुत शुक्रिया। शायद फेसबुक लाइव नहीं होगा तो माफ कीजिएगा, मैं इस मीटिंग को शुरू करना चाहती हूँ। नेटवर्क का इशू है थोड़ा सा, मौसम खराब। अभी भैया वीडियो ऑफ कीजिए। जी दीदी शुरू नाउ वी कीजिए। स्टार्ट आवर सेशन। मेरा स्क्रीन आप सब लोगों को दिख रहा है? नहीं, अभी स्क्रीन नहीं दिख रहा है। शुरू हो चुकी है और मेरा स्क्रीन शेयर हो गया है यस यस, और अभी आप शो सब कर रहा है। लोगों के एक शानदार सपोर्ट के साथ जो सेशन में ऑल ओवर इंडिया करना चाहती थी, आज मैं उस सेशन को आप लोगों के बीच इस ऑफलाइन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए कर रही हूँ। ये एक ऐसा शंखनाद है जो जीत का शंखनाद है। ये एक ऐसा शंखनाद है जो सत्य का शंखनाद है। और आप जानते हैं कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन हार नहीं सकता। सत्य हमेशा जीतता है। और वो शंखनाद 2021 का बहुत शानदार रहा। इतना शानदार रहा कि जहां मैक्सिमम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर मैं बात करूं कि आज इस महीने की मैं बात करूं, हम 2021 के 6 महीने बिता चुके हैं माय डियर फ्रेंड, यानी जून मंथ में हम आ चुके हैं। आज भी मैक्सिमम कंपनी अपने व्यापार का हर महीने 10% 15% माइनस की तरफ जा रही है एंड स्टिल वी आर ग्रोइंग या वी आर मेंटेन। सोचिए ये कितनी बड़ी बात है। जो लीडर ने इस समय कमान कसी है वो जीत रहा है। जो लीडर ने इस समय अपने आप को दौड़ने के लिए तैयार कर लिया, आज इस माहौल के अंदर अपने आप को बढ़ाने के लिए तैयार कर लिया, वो जीत रहा है। तो ये एक जीत के शंखनाद आप सभी लोगों को मुबारक हो। और ये शंखनाद में सबसे पहले इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वाई ओके लाइफ केयर। या जितने लोग नए हैं मैं सबसे पहले उन लोगों का स्वागत करूंगी आज के इस सेशन में। और ये सेशन का पहला टॉपिक है वाई ओके लाइफ केयर। तो यस माय डियर फ्रेंड, आप चाहें तो इसको एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए कर सकते हैं। जैसे मेरा पहला पार्ट था जब मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आई थी कि 3 से 4 हजार रुपये आ जाएगा तो स्कूटी का पेट्रोल का पैसा आ जाएगा। ध्यान देना, स्कूटी के पेट्रोल का पैसा आ जाएगा। और स्कूटी के पेट्रोल का पैसा आने से मुझे स्कूटी मिल जाएगी, क्योंकि मेरे पापा ने बोला था तुझे स्कूटी दिला दूंगा लेकिन पेट्रोल का पैसा खुद निकालना। ध्यान देना। तो मेरा फर्स्ट गोल क्या था, क्योंकि जब मैंने डायरेक्ट सेलिंग को शुरू किया सन 2010 से सन 2011, 1 साल मैंने इस बिजनेस को साइकिल पे किया है। और मुझे लगता था कि 2 व्हीलर होगा यानी स्कूटी होगी तो चीजें बड़ी आसान हो जाएंगी। और हमारे पिताजी ने बोला मैं बिल्कुल स्कूटी दिलाऊंगा लेकिन तब जब आप पेट्रोल का पैसा खुद निकालोगे। तो मेरा फर्स्ट गोल था कि 3-4 हजार आ जाए तो काम चल जाएगा। यानी आप एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए भी अपने डायरेक्ट सेलिंग करियर को शुरू कर सकते हो, वॉट एवर, 20,000, 15,000, 40,000, 50,000 जो भी हो। उसके बाद बड़ा फोकस था ड्रीम के ऊपर। ड्रीम में जैसे था कि एक एग्जांपल, हर एक व्यक्ति का कोई ना कोई सपना तो होता है, मेरा भी था। जैसे मैं अभी जिस घर में रहती हूँ वो घर शुरू होते ही खत्म हो जाता है, मीन्स 25 गज का घर है वो। तो एक सपना था कि गुड होम हो, यानी घर हो। घर एक ऐसा हो ना यार, देखिए भगवान की कृपा से अपनी छत हो, अपने पैसों की हो, किराए की ना हो तो बहुत अच्छा है। और भगवान की कृपा से जब से मैंने जन्म लिया है तब से हमारे पिताजी बोलते हैं कि हम अपनी छत के नीचे हैं, तो वी आर ब्लेस्ड। और ऐसे 25-25 गज के लगभग 4-5 घर है हमारे पास, 2-3 जगह से रेंट भी आता है। बट ना अपना एक सपना था, एक ड्रीम था कि मुझे ना एक ऐसा घर चाहिए जिस घर में एंट्री करते ही लगे वाह क्या घर है। उसका ड्राइंग रूम, उसका किचन, उसका बाथरूम, उसका जो सीढ़ियां जा रही होंगी, स्टेयर्स, जो उसका बालकनी एरिया होगा, राइट। मतलब एक ड्रीम सब घर के लिए मेरा ना हमेशा दिमाग जो है ना वो मुझे प्रेरणा देता था, यानी गुड होम।
जब मैं स्कूटी पे चलती थी, ध्यान देना, साइकिल से स्कूटी का सपना आया, लेकिन जब मैं स्कूटी पे चलती थी, यहाँ बहुत सारे लीडर ऐसे हैं जो मेरे साथ मेरी बात से एग्री करेंगे। जब मैं स्कूटी से चलती थी ना, पहले साइकिल से मन किया स्कूटी, जब स्कूटी आ गई तो जब मैं धूप में चलती थी तो लेडी डॉन बन जाती थी, कपड़ा लपेटा मुंह के ऊपर, कपड़ा लपेटा मुंह के ऊपर और चलती थी। ध्यान देना, कपड़ा लपेटा मुंह के ऊपर और चलती थी। हेलमेट लगा लेती थी, ग्लव्स हाथ में पहन लेती थी, लेकिन उसके बाद भी हाथ काले हो जाते थे। उसके बाद भी जो चेहरा लेकर मैं घर से बाहर निकलती थी, घर आते होते वो चेहरा नहीं रहता था, चेहरा डाउन हो चुका होता था। बहुत सारे लोग जो आज भी गर्मी में चलते हैं वो महसूस करते होंगे, भारत के अंदर ऐसा होता है। जब ठंड पड़ती थी ना तो मैं दुपट्टा चेहरा पे बांधने की जगह शॉल बांधती थी। ध्यान देना, दुपट्टा बांधने की जगह चेहरे पे शॉल बांधती थी और हेलमेट लगा लेती थी, तो चेहरे पे ठंड नहीं लगता था, लेकिन पैरों पर ठंड लगता था, पैर कांपते थे, हाथ कांपते थे। गर्मी हो तो गर्मी बहुत ज्यादा लगे, ठंड हो तो ठंड बहुत ज्यादा लगे। और अब उससे बड़ी बात, बारिश, बारिश हो जाए तो आप बारिश में सिर्फ चलिए तो बारिश थोड़ी कम चोट मारती है आपके ऊपर, लेकिन अगर आप स्कूटी से बारिश में चल रहे हो, यानी टू व्हीलर से अगर आप बारिश में चल रहे हो तो बारिश बड़ा परेशान करती है। क्या करती है बारिश? बड़ा परेशान करती है। इतनी तेज तेज लगता है, जैसे लगता है पता नहीं किसी ने क्या बरसा दिया हो हमारे ऊपर, चोट मारती है इतनी तेज से, स्पीड के ऊपर, स्पीड के कारण होता है ऐसा। तो फिर से सपना होता था यार एक अच्छी कार होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि गर्मी में कार में एसी चला दो गर्मी पता नहीं लगती, ठंड में हीटर चला दो ठंड पता नहीं लगता, और बारिश में तो हो आगे का वो वाइपर चलता है और बारिश का भी बड़ा आनंद आता है गाड़ी चलाने का, राइट। शॉपिंग की अब बात करती हूँ, मैं ड्रीम की बात कर रही हूँ। आपके क्या ड्रीम होगा आई डोंट नो, मैं अपने ड्रीम की बात कर रही हूँ कि मैं क्यों डायरेक्ट सेलिंग में आई, देन ओके लाइफ केयर में आके सारे सपने मेरे पूरे हुए। बेस्ट शॉपिंग, आप देखिए, आप जानते हैं कि थोड़ा सा जो बढ़िया और सस्ता कपड़ा चाहिए तो मार्केट, हॉट मार्केट होती है हमारे यहाँ की, दिल्ली में तो बहुत सारी मार्केट है, आप जहाँ रहते हो वहां पे भी अच्छी मार्केट होंगी, लेकिन वहां पर एक दूसरे से टक्कर मारो, देन पसीना बह रहा है ना, इतनी भीड़ भाड़ है और उसमें से छटनी करके कपड़ा निकालना होता है। वही एक बेस्ट शॉपिंग मॉल में जाओ, ना भीड़ है ना भाड़ है ना, आराम से ठंडा ठंडा कूल कूल माहौल है और वहां जाके शॉपिंग करें, यानी बेस्ट शॉपिंग होनी चाहिए यार। शॉपिंग ऐसा नहीं है पसीने बह रहा है ना, थक गए जी और जी परेशान हो गए, भीड़ भाड़ लग रही है, इधर से कोई धक्का मार के जा रहा है, उधर से कोई और धक्का मार के जा रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए। आपका लाइफ का पार्ट आप चेक कर लो, मैंने तो इसलिए शुरू किया था। नाउ अब ध्यान देना, ड्रीम पूरा होगा जॉब से या बिजनेस से। सन 2010 में समझ में आ गया था, जॉब से लाइफ को बिताया जा सकता है, लेकिन ऐसे जो बड़े सपने हैं ना, इसे पूरा करने के लिए तो व्यापार करना पड़ेगा। तो एक चीज समझ में आएगी सन 2010 के अंदर मुझे, सिर्फ इतनी सी, अब बिजनेस में बहुत बड़ा पैसा चाहिए, बहुत सारा ज्ञान चाहिए, पैसा और ज्ञान चाहिए, ध्यान देना, ये था नहीं मेरे पास। देन मुझे किसी ने डायरेक्ट सेलिंग की एक मीटिंग में बैठा दिया था और वहां पर मैंने देखा कि IIT गोल्ड मेडलिस्ट, खुद के होटल वाले लोग, खुद के बड़े बिजनेस वाले लोग, ऐसे लोग भी देखे मैंने जो अपने बिजनेस से एक अच्छी अर्निंग भी कर रहे थे, ऐसे लोग देखे मैंने जो IAS ऑफिसर्स भी थे। तो एक चीज समझ में आई कि यार कुछ तो बात है, मुझको समझना होगा, और वो एक बात समझ में आई और वो था रिकग्निशन, मान सम्मान, दैट इज द पॉइंट। एक्स्ट्रा पैसा हर एक व्यक्ति को चाहिए, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसे इससे एलर्जी हो। विटामिन M से हर एक व्यक्ति को प्यार है, जिसे मनी बोलते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसका सपना नहीं। वो अलग बात है कि अपनी पॉकेट के अनुसार फिर बाद में हम अपने सपनों को कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कम ज्यादा करते हैं। और भूख मान सम्मान की तो हर एक व्यक्ति को होती है, और मैंने मान सम्मान रिकग्निशन ऐसा होते हुए देखा इस इंडस्ट्री के अंदर कि पूछो मत। वाह यार क्या जिंदगी है। मैंने उन IAS को देखा, जब उन्हें स्टेज पे रिकॉग्नाइज किया तो हजारों लाखों लोगों की भीड़ खड़ी हो गई, तालियां बजा रहे हैं लोग सीटियां बजा रहे हैं हुटिंग के साथ। उनकी एक बहुत अच्छी बायोग्राफी वीडियो चल रही है और वो एंट्री कर रहे हैं, उनकी पूरी फैमिली एंट्री कर रही है। उनके जो कपल है, यानी जो उनकी वाइफ है, IAS ऑफिसर की वो वाइफ है, उसकी आंखें नम है खुशी के मारे। बच्चे बोल रहे हैं प्राउड ऑफ यू पापा। मैंने कहा यार क्या लाइफ है, क्या रिकग्निशन है, अमेजिंग, मुझे जिंदगी में ये चाहिए। पर्सनल ग्रूमिंग,
यहाँ पे आई डोंट नो कितने लोग हैं, बट मैं बता दूं तो मैं किसी नए व्यक्ति से बात नहीं कर सकती। मैं लोगों से बात करते समय मेरा हार्ट बीट बढ़ जाता था। ध्यान देना, मेरा हार्ट बीट क्या होता था, बढ़ जाता था। मेरे कान गर्म हो जाते थे, मुझे बोलना कुछ और होता था और मेरे मुंह से शब्द कुछ और निकलते थे। ध्यान देना, मैं बोलना कुछ और चाहती थी लेकिन हेजिटेशन में शब्द कुछ और निकलते थे। यहाँ पर मैंने देखा लोग बड़ा फटाफट बोलते हैं, बड़ा अच्छा बोलते हैं, क्या कॉन्फिडेंस है, शब्दों में क्या ताकत है, क्या इनकी स्पीकिंग पावर है। पर्सनल ग्रूमिंग हो जाएगी। मैंने कहा डन, करते हैं इसको। एंड पांचवा वेरी इंपॉर्टेंट, अलग अलग जगह पे लोगों से मिलना और घूमना मिलता है। अब इस कॉम्बो वाली लाइफ को ध्यान देना, इस कॉम्बो वाली लाइफ को मैं चाहती थी कि ये सारी चीज मेरी जिंदगी के अंदर आ जाए। और इन चीजों के लिए मैंने 2010 से लगातार फाइट किया माय डियर फ्रेंड। 2016 में, ध्यान देना, 2016 में पहली बार ये कार और मेरा ये जो बेस्ट शॉपिंग का सपना ये पूरा हुआ था। 2019 में बड़ा घर बनाने के लिए पहले बड़ी प्रॉपर्टी चाहिए, खुद का ऊपर से नीचे घर। तो मैंने 500 गज से ऊपर एक प्लॉट, जो आज की डेट में 8 फिगर से ऊपर का रेट है, इसका प्रॉपर्टी की कीमत 8 फिगर से ऊपर है, और एक 200 गज की कोठी अपने घर से जस्ट 800 मीटर, मेरे पुराने घर से 800 मीटर दूर पर, अगेन ऊपर से नीचे, यानी पूरा इसको बना सकते हैं हम लोग, ये भी 8 फिगर से ऊपर। यानी गुड होम के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है जमीन, वो मैं ले चुकी हूँ। और अब इस पर ये एक मंजिल, मतलब एक के ऊपर आधा, 1.5 मंजिल हो गया है ना, ये 1.5 मंजिल बना हुआ है, ये वाला बना हुआ है 1.5 मंजिल। थोड़ा सा इस पे और काम कराकर हम इसमें शिफ्ट करेंगे। मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ, इस कॉम्बो लाइफ की वजह से मैंने डायरेक्ट सेलिंग को शुरू किया था। सन 2016 में कार का और बेस्ट शॉपिंग का सपना पूरा हुआ। 2019 में जो मुझे बहुत अपने सपनों वाला घर चाहिए, उसके जमीन वाला सपना पूरा हुआ, क्योंकि करोड़ों से ऊपर की प्रॉपर्टियां होती हैं। मजे की बात बता रही हूँ, लोन नहीं है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, ये हुआ कैसे, इसीलिए यहां लिखा है वाई ओके लाइफ केयर। लेकिन ये ओके लाइफ केयर क्या है, इसे और समझ लो। 2016 में रोहतक हरियाणा से शुरू हुई एक कंपनी, जब शुरू हुई, फॉर्चुनेटली डीके सर भी लाइव आ गए हैं अभी 2016 में रोहतक हरियाणा से शुरू हुई कंपनी का क्या हुआ, जैसे ही शुरू हुई नोटबंदी को झेलना पड़ा। क्या झेलना पड़ा, नोटबंदी। ध्यान देना माय डियर फ्रेंड, 2017 में एंट्री किए तो जीएसटी को झेलना पड़ा। जैसे तैसे 2018-19 में इन दोनों को झेल कर हम आगे बढ़े और बहुत शानदार ग्रोथ की। 2020 में इस ग्रोथ को कैश करने का वक्त था, यानी सक्सेस सेमिनार, बड़े बड़े आपके फंक्शंस, हजारों 10-10 हजार 15-15 हजार लोगों के साथ हमारी प्लानिंग थी सक्सेस सेलिब्रेशन को सेलिब्रेट करने की। लेकिन फिर 2020 में हमें झेलना पड़ा लॉकडाउन, बट हमने ग्रोथ किया दोबारा से। ये ग्रोथ करने का कारण, ध्यान देना, विपरीत परिस्थिति में आपके असलियत का लोगों को सामना करना पड़ता है। आप सच में एक अच्छे इंसान हैं, ये विपरीत परिस्थिति हमें बताती है कि सामने वाला सच में अंदर से कैसा व्यक्ति है। और विपरीत परिस्थिति जब आई, हालांकि जब से शुरू किया तब से विपरीत ही चल रहा है, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो जीएसटी हो, फिर चाहे वो लॉकडाउन। लेकिन विपरीत परिस्थिति जब लॉकडाउन जैसी स्थिति आई, जिसका किसी को लेकर कुछ नहीं पता था, तो मैक्सिमम कंपनियां व्यापार करने के लिए फोकस कर रही थी। लेकिन डीके सहारन सर, एक शानदार क्लैपिंग कर सकते हैं जहां है आप उनके लिए, वो व्यक्ति बोलता है सामने स्टेज पर खड़ा होकर, लाइव आकर, क्या बोलता है, लाइव आकर हमसे बोलता है, जान है तो जहान है। पता है कारण? बोला ये नेटवर्कर है, इनके मम्मी, इन्हें इनके पापा, इन्हें इनके भाई, इनके बहन नहीं रोक पाए, कोरोना की क्या औकात, इन्हें घर रोक लेगा। और हम एक पहली ऐसी कंपनी बने जिन्होंने लॉकडाउन के अंदर क्लोजिंग को एक्सटेंड किया। लेकिन क्लोजिंग एक्सटेंड करने के साथ भी, यानी क्लोजिंग तो की नहीं कंपनी ने,
जब कंपनी ने क्लोजिंग नहीं की उसके बाद भी कंपनी ने एडवांस पे आउट दिया, ये ध्यान रखना। वी आर दी फर्स्ट कंपनी जिसने एडवांस पे आउट दिया बिना क्लोजिंग किए। क्यों? क्योंकि लास्ट के आप सब लोगों को पता है कि जब मार्च में लॉकडाउन लगा था, मार्च में जब लॉकडाउन लगा था तो लास्ट के 10 दिन लॉकडाउन लगा था, और लास्ट के 10 दिन सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे आज 20 तारीख चल रही है ना, ऐसे ही लास्ट के 10 दिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, सबसे ज्यादा फास्ट ग्रोथ करने का टाइम होता है। अनफॉर्चुनेटली हम इसका फायदा नहीं उठा पाए। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, फास्ट ग्रोथ करी हमने एक बहुत बड़ा पार्ट सीआरएफ को लेकर। हमने 10% एक्स्ट्रा सीआरएफ दिया माय डियर फ्रेंड, 10% एडिशनल फंड। एक एग्जांपल समझो, कोरोना टाइम में कंपनी ने मान लो 50 करोड़ का अगर टर्नओवर किया होगा, 50 करोड़ का 10% कितना होता है? 5 करोड़ रुपए एडिशनल बाटा प्लान के अंदर, एडवांस पे आउट दिया। जिस समय जिस चीज का लोग व्यापार करते हैं, कोरोना में सबसे ज्यादा इम्यूनिटी के प्रोडक्ट जो है लोग खरीद रहे थे, उस समय i3 हमारा वन ऑफ द बेस्ट इम्यूनिटी प्रोडक्ट है, कंपनी ने फ्री दिया। मास्क बहुत सारी जगहों पे फ्री पहुंचाए, सैनिटाइजर फ्री पहुंचाए। सबसे बड़ी बात, उस समय दुबई ट्रिप फरवरी में खत्म हुआ था कंपनी का, फरवरी 2020 में। कंपनी ने कहा पता नहीं माहौल कब खुलेगा, इस समय लोगों के घर में पैसे की जरूरत है, ट्रिप का पैसा एडवांस में लोगों के अकाउंट में डाल दिया गया कि माहौल पता नहीं कब खुलेगा, अभी आप एडवांस पैसा अकाउंट के अंदर ले लो। माय डियर फ्रेंड, ये विपरीत परिस्थिति में एक नया कैरेक्टर ओके लाइफ केयर का लोगों के सामने आया, और ये कैरेक्टर इतना प्योर था ना नियत वाइज, जिसका रिजल्ट ग्रोथ के साथ हमें देखने को मिला। नाउ लॉकडाउन इतना लंबा चल जाएगा किसी को नहीं पता था, और लॉकडाउन लगातार बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, बढ़ता रहा। हमारी मैनेजमेंट, हमारे लीडर्स चाहकर भी बाहर नहीं निकल पाए, और उस समय जिस समय सभी लोग घर के अंदर बैठे थे, ओके लाइफ केयर बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रही थी, और एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया कंपनी ने जिसमें हमारा अंबाला वाला अगर वेयर हाउस आप जाएंगे तो 300 करोड़ का माल आप एक साथ रख सकते हैं, इतना बड़ा वेयर हाउस है। 7 मिनट यानी लगभग 800 मीटर लंबा वेयर हाउस है वो। 7 मिनट तो आपको लगेगा उसको चलने में, इतना बड़ा वेयर हाउस हमने खड़ा किया। हमने इतना शानदार अपना ऑफिस बनाया जो आज की डेट में बहुत ही एडवांस, गुड लुकिंग, और कम से कम 1 एकड़ पे बना हुआ हमारा हेड ऑफिस है। 1 एकड़ पे, लगभग 10 एकड़ पे हमारी फैक्ट्री, 10 एकड़ पे हमारी फैक्ट्री बहुत जल्दी आपको न्यूज मिलने वाली है, जो आपकी ओपनिंग होने वाली है। अभी जो नया वाला कैल्शियम आ रहा है ना, वो हमारी फैक्ट्री का बना हुआ है माय डियर फ्रेंड, हमारी फैक्ट्री का बना हुआ है। एक ऐसी फैक्ट्री, इतनी बड़ी फैक्ट्री किसी की बना के दिखाइए, इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किए लॉकडाउन पीरियड के अंदर, क्योंकि एक वक्त मिला कि फील्ड तो जा नहीं सकते, तो चलिए अपने एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयारी करते हैं। और एक ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी कर दी कि महीने का अगर 300 करोड़ का भी टर्नओवर होता है तो कंपनी उस टर्नओवर को बहुत आराम से मैनेज कर सकती है। हमने तकरीबन वेयर हाउस खड़े कर दिए। आप वेयर हाउस देखें तो सिलीगुड़ी के अंदर हमारा वेयर हाउस, जबलपुर के अंदर हमारा वेयर हाउस, बैंगलोर के अंदर हमारा वेयर हाउस, अहमदाबाद के अंदर हमारा वेयर हाउस, आपके जयपुर में, राजस्थान में, सॉरी कानपुर में, लगातार। और भी जिन जगहों पर हम और अच्छी सर्विस नहीं दे पा रहे, बट वहां पे बहुत बड़ी सेल भी नहीं है, जैसे मैं बात करूं त्रिपुरा की, तो वहां पर मिनी वेयर हाउस डाल रहे हैं, जहां पर वेयर हाउस डालने की जगह क्या कर रहे हैं कि वहां के लोगों को ज्यादा दिक्कत ना आए, तो ये क्या कर रहे हैं, मिनी वेयर हाउस डाल रहे हैं। राइट, बिग इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ कंपनी कैसे बड़ी हो पाई उसे समझना। डायरेक्ट सेलिंग व्यापार है सेल का, और सेल कैसे होगा, प्रोडक्ट रेवोल्यूशन से। तो इन्होंने प्राइस वॉर किया किसके साथ, एफएमसीजी के साथ, और सप्लीमेंट में लेके आए कस्टमाइज हेल्थ प्रोडक्ट, और यही हमारी यूनिक चीजें हैं। ध्यान देना, एफएमसीजी में हमने कंपटीशन दिया मार्केट के, ट्रेडिशनल मार्केट को, चाहे वो क्वालिटी हो चाहे वो प्राइस हो, और कस्टमाइज हेल्थ प्रोडक्ट्स। कस्टमाइज हेल्थ प्रोडक्ट्स मतलब ब्रेन की दिक्कत हो तो स्पेशल ब्रेन फ्यूल, लिवर की दिक्कत हो तो लिवर फ्यूल। लेकिन वहीं पर अगर एडवांस सप्लीमेंट की बात करें, जैसे करकुमिन, गेनोलाइफ, गेनो विद जिंसिंग कॉफी, बच्चों के लिए ब्रेव किट, मल्टीविटामिन माई 90, एक एडवांस सप्लीमेंट फॉर्म हम लोगों ने डेवलप किया। तो माय डियर फ्रेंड, दैट्स कॉल्ड द कंपनी। ओके लाइफ केयर की अगर कहानी को समझना चाहोगे ना,
आप कहोगे यार इससे शानदार कोई कंपनी नहीं है, इससे शानदार कोई थॉट नहीं है। एक चीज हमेशा याद रखना, जिस कंपनी की नीयत सही है ना, उसको बड़ा होने से तो कोई रोक ही नहीं सकता। द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, प्लान रेवोल्यूशन। प्लान रेवोल्यूशन के अंदर जो समझने वाली बात है वो क्या है, हम एक पहली ऐसी कंपनी है जिसमें परचेज कंडीशन नहीं है। परचेज कंडीशन क्या, किसी भी कंपनी में ज्वाइनिंग के इतने दिन के अंदर अगर आपने परचेज नहीं किया तो आपकी आईडी डीएक्टिवेट हो जाएगी, आपकी आईडी, आपकी पोजीशन हट जाएगी। ध्यान देना, फर्स्ट परचेज कंडीशन लगा देते हैं, पे आउट लेने के लिए, इनकम उठाने के लिए कंडीशन लगा देते। वी आर दी फर्स्ट कंपनी राइट नाउ इन इंडिया जहां पर परचेज कंडीशन नहीं है, परचेज कंडीशन फ्री है हम लोग। इंटरनेशनल लेवल, इंडिया छोड़ दो, इंटरनेशनल लेवल पर हम एक पहली ऐसी कंपनी है जिन्होंने बिना रैंक के साथ काम किया और अचीवर क्रिएट कर दिए। टैप कटिंग नहीं है, साइड मेंटेन जैसी चीजें नहीं है जिसके कारण लोगों का घर बल्क परचेज होता है, जिसके कारण लोगों का घर गोदाम बनता है। बस एक चीज याद रखना, डेप्थ बिल्ड तो कैरियर बिल्ड। इन्होंने वो सारी चीजें हटा दी जिन सारी चीजों के कारण डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर बल्क परचेज, लोगों के घर गोदाम, लोगों के क्रेडिट कार्ड खाली या लोगों के बैंक खाली होते थे। वो सारी चीजें हटा दी। पता है कारण? क्योंकि प्रोडक्ट का रेवोल्यूशन लेकर आएंगे। अगर आपके प्रोडक्ट के अंदर दम है, अगर आपके प्रोडक्ट को कंज्यूमर ने एक्सेप्ट कर लिया, तो माय डियर फ्रेंड, आपका प्लान बिना परचेज कंडीशन के, बिना रैंक के, बिना डेप्थ कटिंग के, बिना साइड मेंटेन जैसी कंडीशन लगाए हुए डेप्थ बिल्ड करके कैरियर बिल्ड कर सकता है। इसी कारण हम प्रोडक्ट रेवोल्यूशन देने के कारण अपने प्लान में भी रेवोल्यूशनरी प्लान बना पाए। ध्यान देना, प्रोडक्ट रेवोल्यूशन नहीं तो प्लान रेवोल्यूशन काम ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि प्लान तभी काम करता है जब सेल होती है, और अगर सेल नहीं तो प्लान काम नहीं करेगा, चाहे दुनिया का कितना अच्छा प्लान बना दो। लेकिन अगर सेल होगी और उसके अंदर प्लान भी रेवोल्यूशनरी आ जाए तो चीजें बड़ी हो जाएंगी। 2 लेग का डेप्थ बिल्ड और कैरियर बिल्ड प्लान है, लेकिन इसी प्लान के अंदर आज तक का रिकॉर्ड है माय डियर फ्रेंड, चाहे पे आउट हो, चाहे टीडीएस, चाहे जीएसटी ऑन टाइम है, आज तक का रिकॉर्ड है, कोई हेलीकॉप्टर एंट्री नहीं मिली। ऐसी ऐसी कंपनियां हैं माय डियर फ्रेंड, मैं आपको क्या बताऊं, लीडर के लिए अलग प्लान और नया व्यक्ति आया उसके लिए अलग प्लान होता है। डे 1 पे सारा रैंक टाइटल सब दे देते हैं, वर्चुअल लेगे उठा उठा के दे देते हैं, नो हेलीकॉप्टर एंट्री, नाम ट्रांसफर नहीं होता, स्ट्रक्चर शिफ्टिंग नहीं होती। इस कारण कई लीडर हमारे यहाँ पे गए हैं, बोला जी मैंने ना अपने वाइफ के नाम पे आईडी लगाई थी और अब ना मेरे नाम पे आईडी कर दो। अभी कंपनी इस केस में बहुत, भाई अगर आपकी सरकारी नौकरी है तो ऐसा कुछ हो सकता है, मतलब बहुत ही सारे जेन्युइन कारण के साथ, वो भी लीगल डॉक्यूमेंट के साथ, तब जाके किसी का मान लो अगर डेथ हो गया है, भगवान ना करे ऐसा गलत काम किसी के साथ हो, वैसे तो होना ही है हर एक किसी के लाइफ के अंदर, बड़ा कड़वा सच है ये। किसी की गवर्नमेंट नौकरी लग गई हो तो सर्टिफिकेट और प्रूफ चाहिए होंगे, मतलब ऐसा नहीं कि पता चला जी एक एप्लीकेशन है, एक वो नहीं लगाया, लीडर के नाम पर ट्रांसफर हो गया, ये हो गया वो हो गया। भाई साहब, नो नाम ट्रांसफर, नो स्ट्रक्चर शिफ्टिंग। हमने तो देखा है भैया, कंपनी छोड़ने के बाद तो चलो बहुत सारी कंपनी स्ट्रक्चर शिफ्ट कर ही देती है, जीते जी ऐसी कुछ कंपनियां हैं जो नीचे से पूरा टीम ही उठाकर लीडर का डायरेक्ट लेग बना दिया जाता है, ताकि वो जो बड़ा लीडर है उसका चेक बड़ा बन जाए। सोचिए, ऐसी ऐसी कंपनी है कि डेप्थ में से मान लो कि 15वें डेप्थ से बंदे को पैसा नहीं आता, एक एग्जांपल बात कर रही हूँ, 15वें डेप्थ से बंदे को पैसा नहीं आता तो उसका पूरा स्ट्रक्चर उठाकर लीडर के डायरेक्ट लेग में जोड़ दिया जाता है। सोचिए, ऐसा भी कंपनियों के अंदर होता है। यानी माय डियर फ्रेंड, मैं अगर बात करूं सिद्धांतों के साथ काम करने वाली, एक सही नियत के साथ काम करने वाली इकलौती कंपनी इंडिया में, मैं अगर बात करूं, अभी तक सिर्फ एक कंपनी देखने को मिलती है, वो है ओके लाइफ की। हर लेवल पर देख लो, यही कारण रहा कि हम फास्टेस्ट अचीवर और क्रिएटर कंपनी बने। हमने इतने अचीवर क्रिएट किए, 4-4.5 साल के अंदर 42 लाख पे आउट वाला लीडर, 20 लाख वाले 2-3 लीडर, 10 लाख वाले 8-10 लीडर, 1 लाख वाले 100 से ज्यादा लीडर हमने खड़े किए प्लान के अंदर। और डायरेक्ट सेलिंग ना अचीवर से ही जाने जाने वाली इंडस्ट्री है। इस कारण हम कह सकते हैं वी आर द मोस्ट फर्टिलाइज्ड प्लेटफॉर्म राइट नाउ। लेकिन किन के लिए? जो काम करेगा। वी आर राइट नाउ मोस्ट फर्टिलाइज्ड प्लेटफॉर्म। समझना मेरी बात को, क्यों ऐसा किस लिए, थोड़ा सा बस पॉइंट समझाना चाहूंगी। 2 लेग का प्लान है ये,
2 लाख के प्लान में सिर्फ आपको एक ही काम है कि आपको अपना डेप्थ बिल्ड करना है लगातार काम करके। अब इस प्लान में भी अगर कुछ लोग आलसी हो जाएं, बोला जी राम को लगा दिया इधर, इधर मैंने शाम को लगा दिया, अब तो मैं घर बैठ जाऊं, सारा काम हो जाएगा मेरा, तो माय डियर फ्रेंड नहीं होगा आपका कोई भी काम, एक भी काम नहीं होगा अगर आप ऐसा करेंगे तो। राम के बाद आप सीता की ज्वाइनिंग डालें, आप राधा की ज्वाइनिंग डालें, आप मीरा की ज्वाइनिंग डालें, आपको लगातार नई स्किल लगानी है, यानी अपनी डेप्थ को बिल्ड करना है। ये वर्ड देखो क्या लिखा हुआ है, 2 लोगों को ज्वाइन कराकर जिप मत भूल जाना, डेप्थ बिल्ड करने में लग जाओ, कैरियर बिल्ड हो जाएगा। कारण डेप्थ कटिंग नहीं होती, जो बंदा लगातार टीम से सेल देगा, सेल बड़ी करेगा, उसको पैसा मिल जाएगा। अमूमन जनरेशन प्लान साइड मेंटेनेंस से आपका ये पैसा रोक देती है, यानी डेप्थ तो बढ़ती है लेकिन पैसा नहीं बढ़ता। ऐसी बहुत सारी कंपनियां जिन्होंने पिछले साल की तुलना में इस साल मतलब साल का टर्नओवर ग्रोथ किया, लेकिन उनके लीडरों का पे आउट ग्रोथ नहीं किया। क्यों? क्योंकि सेल तो बढ़ी कंपनी की, डेप्थ कटिंग हो गई, लेकिन बाइनरी कंपनियों का बढ़ा लेकिन लीडर का पे आउट नहीं बढ़ा, क्योंकि कैपिंग लगा दी। वी आर द रेवोल्यूशनरी प्लान राइट नाउ। कारण प्रोडक्ट रेवोल्यूशन है इसीलिए, साथ में प्लान भी रेवोल्यूशन है इसलिए, इन दोनों के कॉम्बिनेशन के कारण वी आर द मोस्ट फर्टिलाइज्ड प्लेटफॉर्म राइट नाउ। ठीक है, अब 2021 की तैयारी बहुत बढ़िया, याद रखना क्या है, 2021 की तैयारी बहुत बड़ी है। सबसे पहले न्यू वेबसाइट लॉन्चिंग, इस साल के एंड होते होते आपका एक ऐसा वेबसाइट लॉन्च होने वाला है जिस वेबसाइट की इंटरनेशनल लेवल पर भी कंपटीशन नहीं किया जा सकता, जिस वेबसाइट का इंटरनेशनल लेवल पर भी कंपटीशन नहीं किया जा सकता। माय डियर फ्रेंड सोचिए, टीवी एड के कारण एक बड़ी ब्रांडिंग आपके लिए हो जाएगी, बहुत बड़ी ब्रांडिंग। अभी तो म्यूजिक चैनल, साथ में शुरू होगा न्यूज चैनल, फिर शुरू होगा फिल्म के जो हमारे जितने भी चैनल आते हैं, देन सीरियल्स चैनल्स, लगातार एक बाय एक हम ट्रांसफर करेंगे यहाँ पर। ओके, और अभी तो सिर्फ 2 ब्रांड एम्बेसडर देखे आपने, अभी 2-3 और बाकी है। और टीवी में जितना ऐड आएगा, ध्यान देना, प्रोडक्ट उतना ब्रांड बन जाएगा। कारण 90% मार्केट में लोग आपके कस्टमर बनेंगे, 10% लोग ही आपके साथ रेडी होंगे काम करने के लिए। तो ये 90% लोग कस्टमर कैसे तैयार किया जाए, इस पे फोकस रखना है। स्वीट ब्लीच के ब्रांडेड आउटलेट जगह जगह पे जब खोले जाएंगे तो आपका डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर वन ऑफ द बेस्ट आउटलेट कहलाएगा। एक ऐसा आउटलेट जो आउटलेट मॉल के अंदर, जो आउटलेट बेस्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर होगा, जिसके कारण आपको चलते फिरते कंज्यूमर को ले जाना बड़ा आसान हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड, आप आते जाते लोगों को बोलेंगे अरे यार चलना वो मॉल चलते हैं ना, मॉल जाते जाते अरे यार चलना वो फेस वॉश भी खरीद लेते हैं ना, ऐसा आप करेंगे, यानी लोगों को इजी हो जाएगा आउटलेट तक पहुंचाना। ई कॉमर्स की लॉन्चिंग, ये साल का एंड होते होते आपका ई कॉमर्स लॉन्च हो रहा है, जिसके कारण आप लोग अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इससे शॉपिंग कर सकते हैं और अपने घर पे कोरियर बना सकते हैं। और इसको बेस्ट करने के लिए हमने वन ऑफ द बेस्ट लॉजिस्टिक सिस्टम को हायर किया है। वन ऑफ द बेस्ट लॉजिस्टिक सिस्टम मतलब समझ रहे हैं, जो डाबर को सर्विस देता है, जो हिंदुस्तान लीवर को सर्विस देता है, जो नेरोलैक्स को सर्विस देता है, जो पिडिलाइट वालों को सर्विस देता है, जो फेविक्विक बनाती है। ध्यान देना, जो बड़ी कंपनियों का लॉजिस्टिक देखता है वो क्या किसी छोटी कंपनी का लॉजिस्टिक हायर करेगा? आज भारत की पहली ऐसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जिसका लॉजिस्टिक बहुत ही वेल प्रोफेशनल लोगों से करवाया जा रहा है, जिसका लॉजिस्टिक जो संभाल रहे हैं वो बहुत ही क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, हमारे लॉजिस्टिक को जो संभालते हैं। इसी कारण आप लोगों के जो ऑफर आए, आप देखोगे कि कंपनी ने 21 दिन बोला था कि 21 दिन में लोगों के यहाँ पहुंच जाएगा, राइट? और वो ऑफर लोगों के 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 दिन के अंदर भी पहुंचा है। कारण हमारा लॉजिस्टिक सिस्टम स्ट्रांग होने के कारण आज हमारा सीआरएम सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो चुका है, आज हमारा कस्टमर केयर सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो चुका है, यानी हर लेवल पर राइट नाउ वी आर अ स्ट्रांग कंपनी। फिर भी कंपनी लगातार तैयारी कर रही है। नेटवर्क एजुकेशन सिस्टम, हमारा एक एजुकेशन सिस्टम ऐसा लॉन्च हो रहा है कि भविष्य में हम एक ऐसी कंपनी होंगे जिस कंपनी के लीडरशिप का इंटरव्यू बड़े बड़े न्यूज चैनल पर आ रहा होगा। सोचिए माय डियर फ्रेंड, आपके लीडर का इंटरव्यू जब बड़े बड़े न्यूज चैनल पर आ रहा होगा तो क्या होगा, सोचो। चलिए, कंपनी अपना एजुकेशन सिस्टम लॉन्च करेगी, ठीक है, मैं सभी सुपर एक्टिव के साथ ये बताऊंगी, ये शेयर करूंगी। लेकिन अगले महीने वी आर ब्लेस्ड टीम मेंटर्स का ऑफिशियली पहला, बोल दूं, मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च हो रहा है।
टीम मेंटर्स का एक ऐसा मोबाइल एप्लीकेशन जो एप्लीकेशन आपके व्यापार को ग्रोथ देने में बहुत बड़ा रोल अदा करने वाला है। एक ऐसा एप्लीकेशन जिसमें आप मोबाइल नंबर के साथ रजिस्टर्ड कर लोगे और उसमें कई लेवल होंगे ट्रेनिंग के, हर लेवल का ट्रेनिंग आपको अटेंड करना होगा। एक लेवल के अंदर कम से कम 10 से 15 वीडियोस होंगी। मजे की बात, पहली वीडियो ओपन करेंगे आप, पहली वीडियो में ओपन करने के बाद उसमें कई क्वेश्चंस होंगे। उन क्वेश्चन को जब आप सही आंसर करोगे तब जाके दूसरी वीडियो खुलेगी। दूसरी वीडियो पे फिर क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन का सही आंसर करोगे तो तीसरी वीडियो खुलेगी। माय डियर फ्रेंड, एक समय ऐसा होगा अगर आपकी टीम का कोई लीडर ये बोलता है कि भैया मैं काम कर रहा हूं लेकिन मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा, अब आप बोलोगे सिर्फ भैया मोबाइल नंबर दे। मोबाइल नंबर डालोगे और चेक कर लोगे कि उसने सीखा कितना। आप ये भी चेक कर सकते हो कि इसने कितनी वीडियो सिर्फ 20% देखी है, इसने कितने एग्जाम क्लियर किए हैं। सोचो माय डियर फ्रेंड, ऐसा सिस्टम होगा उस टीम मेंटर्स एप्लीकेशन के अंदर कि मान लो एक एग्जांपल 2 महीने बाद मेरा सेशन होने वाला है अहमदाबाद, तो अहमदाबाद की उसमें टिकट बुकिंग हो जाएगी। मान लो 20 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए जो भी टिकट का है, आप ऑनलाइन परचेज कर लोगे इस टिकट को। टिकट पे बारकोड आ जाएगा। अहमदाबाद मीटिंग में एंट्री करते समय आपके गेस्ट को बारकोड से एंट्री करनी होगी। बारकोड पे जब वो एंट्री करेगा तो उसकी टाइमिंग रजिस्टर्ड हो जाएगी एप्लीकेशन के ऊपर। मान लो मीटिंग शुरू हुई 10 बजे, भाई साहब आए 12 बजे, मीटिंग खत्म हुई 6 बजे, लेकिन जब वो एग्जिट करेंगे तो भी बारकोड स्कैन होगा और 4 बजे वो एग्जिट कर गए थे। अरे इतना भी होगा, मान लो एक एग्जांपल, मीटिंग में कई बार लोग पानी पीने टॉयलेट करने चले जाते हैं, तो हर बार बारकोड एग्जिट होगा, बारकोड से एंट्री होगा। अब बंदा बोलता है भैया मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, अहमदाबाद में है वो, अहमदाबाद वाली सोनम जी की मीटिंग में गए थे, बोला गए थे, जरा अपना मोबाइल नंबर दे। मोबाइल नंबर आप डालोगे, चेक करोगे उसके मीटिंग के अंदर, आप चेक करोगे भैया पहले तो 10 बजे की मीटिंग में 12 बजे पहुंचे थे जनाब, फिर 5 बजे जो मीटिंग खत्म होनी थी उसमें 3 बजे बाहर निकल गए और 12 से 3 के बीच में ये 3 बार अंदर और बाहर गए। बताओ इसे क्या प्लान समझ में आया होगा और क्या मीटिंग समझ में आई होगी? बात समझ में आ गया? किससे बोलते हैं 2 मिनट के अंदर अपनी पूरी टीम का एनालाइज करना। टीम मेंटर्स नॉट इन इंडिया, इंटरनेशनल लेवल पे वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन सिस्टम विद ट्रैकिंग रिकॉर्ड्स आप लोगों के लिए लॉन्च कर रही है। अपनी टीम के एक एक टीम मेंबर्स को आप रिकॉर्डिंग कर पाओगे, एक एक टीम का आप ट्रैक कर पाओगे कि वो एजुकेशन वाइज कितना स्ट्रांग है, वो एजुकेशन वाइज कितनी वीडियो देखता है, वो एजुकेशन वाइज अपने आप को कितना बेस्ट बना रहा है। मजा आ जाएगा ना फ्रेंड्स? तो तैयार हो जाओ। टीम मेंटर्स आपको सर्व करने के लिए तैयार है अगले महीने से। टीम मेंटर्स की टॉप लीडरशिप आपको सर्व करने के लिए तैयार है। नाउ डीपीयूसी आरपीयूसी के लिए कंपनी की स्पेशल प्लानिंग चल रही है। डीपीयूसी आरपीयूसी की पहली मीट अप्रैल में हुई जिम कॉर्बेट के अंदर, फ्री ऑफ कॉस्ट, 3 दिन 2 रात की, और वहां पर बहुत सारी बातें बताई गई जो डीपीयूसी आरपीयूसी के लिए हो रहा है। पहली हम एक ऐसी कंपनी है जो डीपीयूसी पीयूसीज के लिए ऑफर निकालती है कि इतने रुपए का सामान खरीदो तो ये सामान फ्री मिल जाएगा, और ऐसी अभी इतनी प्लानिंग और चल रही है कि आपके डीपीयूसी आरपीयूसी सबसे खुश डीपीयूसी और आरपीयूसी होने वाले हैं। महज 2021 के लास्ट तक आप पहुंचो और आप देखो कि कंपनी डीपीयूसी आरपीयूसी के लिए कितना शानदार काम और कितने शानदार टीम हायर कर रही है, कितनी शानदार उनके लिए ऑफर और कितनी शानदार उनको सर्विसेज देने वाली है, राइट। और सबसे बड़ी बात, ये साल खत्म होते होते यानी मार्च 2021 जो फिजिकल ईयर खत्म होगा, 1 लाख पे आउट वाले मैक्सिमम अचीवर हम क्रिएट करेंगे और 1 करोड़ का पे आउट अचीवर इस साल के एंड होते होते हम इस इंडस्ट्री को दे देंगे। माय डियर फ्रेंड, 1 करोड़ महीने के पे आउट की बात कर रही हूं मैं, इंडस्ट्री का अचीवर दे देंगे हम। और आप जानते हैं ओके लाइफ केयर के प्लान को, अगर यहाँ किसी लीडर का 1 करोड़ का पे आउट बना तो कुछ लीडर ऐसे होंगे जिनका 50 लाख का पे आउट बनेगा। अगर किसी लीडर का 50 लाख बना तो इसकी टीम में कई लीडर ऐसे होंगे जिसका 20-25 लाख का पे आउट होगा। अगर किसी लीडर का 20-25 लाख का पे आउट बना तो यहाँ पक्का कुछ लीडर होंगे जिनका 10-15 लाख का पे आउट बन रहा होगा। अगर लीडर का 10-15 लाख का पे आउट बना तो इसकी डाउनलाइन में कई लीडर होंगे जिनका 5 लाख 7 लाख का पे आउट होगा। अगर लीडर का 5-7 लाख का पे आउट बना तो कई लीडर ऐसे होंगे जिनका 1 लाख प्लस का पे आउट बनेगा। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि मार्च 2021 तक कंपनी तैयार है 1 करोड़ प्लस पे आउट बनवाने के लिए। आप अपने आप को कहाँ आंकते हैं? आप भी तो अपना कुछ गोल बना सकते हैं ना, 2 लाख प्लस पे आउट का, 5 लाख प्लस पे आउट का, 1 लाख प्लस पे आउट का, 2 लाख प्लस, 50,000 प्लस,
बना लो यार, बना लो। बिना लक्ष्य कुछ नहीं होता, बिना लक्ष्य कोई हासिल नहीं होता। द्रोणाचार्य से शिक्षा अर्जुन ने भी ली, बहुत सारे लोगों ने ली, पांडवों पूरे भाइयों ने ली, लेकिन अर्जुन का निशाना बहुत शानदार लगता था। कारण अर्जुन का लक्ष्य बड़ा क्लियर था। जब उसे मछली की आंख भेदनी होती नहीं थी ना, तो मछली की आंख ही को देखता था। व्हाटएवर यार, लक्ष्य बना लो, दौड़ लो। मैं बता रही हूँ 2021 कंपनी ये कर देगी। जब तक लॉकडाउन था, कंपनी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तैयार थी। जिस दिन डीके सर आ गए मार्केट में अचीवर्स बनाने के लिए, उस दिन से आप देख रहे हो दिन लगातार ऑफर्स, ऑफर्स पे ऑफर्स। और पिछले महीने 25% ग्रोथ किया, इस महीने डेफिनेटली हम अगेन 25% ग्रोथ कर रहे हैं। हर महीने का लक्ष्य बनाओ, 5-10% ग्रोथ करना ही करना है। तो 2021 की बहुत बड़ी तैयारी है माय डियर फ्रेंड, बहुत बड़ी, मतलब बहुत बड़ी तैयारी, राइट। और आज मजे की बात, सिद्धांतों के साथ, अच्छी नीयत के साथ हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। नाउ हाउ टू बिल्ड इट। सबसे पहले 100% कस्टमर बने, 100% कस्टमर बने। मैं लास्ट स्लाइड पर आ गई हूँ, बस अगले 10 मिनट और लूंगी आपके। 100% कस्टमर बने। 100% कस्टमर का मतलब क्या होता है? कंपनी में 5 टाइप ऑफ फेस वॉश हैं, भले किसी एक का सिलेक्शन कर लो लाइफ टाइम, लेकिन पांचों के पांचों टाइप का फेस वॉश चेहरा धोकर जरा उसकी क्वालिटी पता तो लगा लो। नहाने का साबुन भी मिलता है, तो नहाने के लिए बॉडी वॉश भी मिलता है। जरा बॉडी वॉश से एक बार नहाकर देख तो लो, शाही स्नान किसे बोलते हैं? इसे बोलते हैं 100% यूजर माय डियर फ्रेंड। इम्यूनिटी के लिए हमें कुछ ना कुछ खाना है। बजट है गिलोई का तो गिलोई खाओ, लेकिन i3 खाकर देखो, करकुमिन एक बार खाकर देखो, गैनोडर्मा एक बार खाकर देखो यार। दैट्स कॉल्ड द 100% यूजर। ओके, टूथपेस्ट 4 हैं, माना बजट आपका 45 वाला है, लेकिन जरा चारों टूथपेस्ट एक बार यूज करके देख लो, उसके बाद बजट वाला परमानेंट कर दो। दैट्स कॉल्ड द 100% यूजर। सरफ 2 टाइप के हमारे पास। आपका बजट है 90 रुपए किलो वाला, कोई बात नहीं, एक बार जरा बैटरमेटिक इस्तेमाल कर लो, भले 90 वाला, फिर लाइफ टाइम इस्तेमाल करते रहना। 100% यूजर का मतलब जो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट आपकी कंपनी के अंदर आता है, वो सारे आपने इस्तेमाल करके एक बार जरूर देखने हैं। उसके बाद अपने पसंद का या अपने बजट के अनुसार वाला प्रोडक्ट आपने लाइफ टाइम के लिए सिलेक्ट कर लेना। नाउ द प्रोडक्ट नॉलेज। माय डियर फ्रेंड, ये व्यापार प्रोडक्ट का है, और ये नॉलेज में जितने स्ट्रांग हो जाओगे ना, व्यापार उतना ज्यादा बड़ा हो जाएगा आपका। जितने स्ट्रांग हो जाओगे, ये व्यापार उतना बड़ा हो जाएगा। रोज 3 से 4 प्रोडक्ट ट्रेनिंग होती है, 2 तो एटलीस्ट होती हैं। किसी एक में अपनी हाजिरी लगानी है और पेपर पेन के साथ बैठना है। जब आप ये 2 काम बहुत अच्छे से कर लोगे ना, तो तीसरा काम आएगा, प्रोस्पेक्टिंग ज्यादा करना है। बहुत सारे लोग जानते हैं कि हमारे घर के बाहर जो गमला लगाते हैं हम लोग, या हम लोग जो अपने घर के बाहर में, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ध्यान देना। मैं इस समय चैटिंग और जो है वो चैट भी ऑन करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप लोगों का चैट पर भी मुझे जवाब मिले। नाउ आप सब में से बहुत सारे लोग अपने घर के कभी आसपास आपने गमले उगाए होंगे, आपके आसपास गार्डनिंग की होगी। अगर उस गार्डन में, उस पौधों में पानी डालना बंद करो तो क्या होगा? जल्दी से चैट पे बताओ। पानी डालना बंद करोगे, क्या हो जाएगा? आपके घर के आसपास एक आंगन है, पौधे लगाए हैं आपने, गमला लगाया है आपने, सूख जाएगा। पानी दोगे तो क्या होगा? पानी दोगे तो क्या होगा? जल्दी 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 पानी खिल जाएंगे। लेकिन इसके साथ एक चीज और होती है, अगर आपने नोटिस की हो, हम पानी देते हैं पौधे को, लेकिन उस पौधे के इर्द गिर्द हरियाली सी, घास सी, छोटे छोटे पौधे से उगाते हैं। क्या ये सही है? कितने लोगों ने इसे नोटिस किया है? ये तो बड़ी आम बात थी, पानी दोगे तो सूख जाए, पानी नहीं दोगे तो सूख जाएगा, पानी दोगे तो जो है नहीं सूखेगा, राइट। लेकिन आसपास आपने देखा होगा, जब हम पानी देते हैं पौधों को, तो उसके आसपास के एरिया में हरियाली सी रहती है, घास सी उग जाती है और छोटे छोटे पौधे उग जाते हैं। यही मेरा यहाँ समझाने का पॉइंट है प्रोस्पेक्टिंग का। आपने एक टीम बना ली 2 लेग की, ठीक। आप जब लगातार प्रोस्पेक्टिंग करोगे तो न्यू ज्वाइनिंग स्पिल आएगी। इस नई ज्वाइनिंग स्पिल को वो हरी घास और छोटे छोटे पौधे उगना कहते हैं। ध्यान देना, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पानी क्या होता है? प्रोस्पेक्टिंग। जब आप पानी दोगे तो इस पानी के तहत छोटी छोटी घास, हरी हरी छोटे छोटे पौधे उगेंगे। ये छोटे छोटे पौधे की आप स्पिल करोगे, जो आपकी टीम में नीचे आएगा। ध्यान देना, अगर ये टीम में नीचे आएगा तो ऊपर जो आपने पौधे लगाए, ये पौधे खिलते रहेंगे। क्या मेरा पॉइंट समझ में आया? अगर आप पानी दोगे यानी प्रोस्पेक्टिंग करोगे, प्रोस्पेक्टिंग करोगे तो उससे नई नई घास उगेगी, यानी नई ज्वाइनिंग आएगी। भले 200 पीवी से, भले 500 पीवी से आए, अब ये नई ज्वाइनिंग की स्पिल आएगी नीचे।
जब ये स्पिल आएगी तो ये ऊपर वाले पौधे खिलखिलाएंगे माय डियर फ्रेंड। पॉइंट समझ में आया क्यों प्रोस्पेक्टिंग जरूरी है? मैंने उन लीडरों की टीम को सूखते हुए देखा है जो अपनी टीम में पानी देना बंद कर देते हैं, यानी प्रोस्पेक्टिंग देना बंद कर देते हैं, यानी न्यू स्पिल लगानी बंद कर देते हैं। मैं बार बार कह रही हूँ ये प्लान डेप्थ बिल्डिंग का है, मैं बार बार कह रही हूँ ये प्लान डेप्थ बिल्डिंग का। डेप्थ बिल्डिंग करते रहो, डेप्थ बिल्डिंग करते रहो, डेप्थ बिल्डिंग करते रहो। और जब डेप्थ बिल्ड करोगे तो इस टारगेट को लेके करना, 10 से 15,000 का खुद का बिजनेस करना सीखो और सिखाओ। पता है ये कैसे कर पाओगे माय डियर फ्रेंड? जिस दिन 100% प्रोडक्ट कस्टमर बनोगे, जिस दिन प्रोडक्ट की नॉलेज ज्यादा लोगे और लोगों के साथ बैठ के प्रोस्पेक्टिंग करके प्लान शेयर करोगे, यानी ऊपर के जब ये 3 काम करोगे ना तो ये बिजनेस करना आसान हो जाएगा। कैसे समझो? जब आप प्लान करने जाते हो तो आज से कसम खा लो 30 मिनट बाद अपने प्रोडक्ट की करोगे। 30 मिनट प्रोडक्ट की बात मतलब अपने प्रोडक्ट की आप लोगों ने क्या करना है? सबसे ज्यादा अपने प्रोडक्ट का दीदी। आपने प्रमोशन करना है। हाँ जी, हाँ जी, दीदी चैट ऑफ कर दो। ऑफ है भैया, चैट ऑफ कर दीजिए आप एक बार। ऑफ है, ऑफ है, ऑफ नहीं है चैट। चैट ऑफ है भैया। आप चैट करके देखो, अभी नहीं जाएगा, नो वन है। जा रहा है अब? नहीं जा रहा ना? चलो, नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। मैंने आपसे बोला न्यू स्पिल, और न्यू स्पिल के लिए कैसे करना है? 10 से 15,000 का खुद का बिजनेस कैसे करोगे? जब भी प्लान दिखाने जाओगे 30 मिनट आप बात करोगे प्लान के ऊपर। प्लान में भी किसके ऊपर? प्रोडक्ट के ऊपर। प्रोडक्ट के ऊपर बात कैसे कर पाओगे? जब 100% कस्टमर बने होगे और प्रोडक्ट की नॉलेज होगी। अपने प्रोडक्ट की बारीकियों को लोगों के साथ शेयर करना शुरू करो, अपने प्रोडक्ट के प्लस पॉइंट लोगों के साथ शेयर करो, और अपने प्रोडक्ट की डीप नॉलेज लोगे तो ये बात आप कर पाओगे। बात समझ में आई? 30 मिनट जब आप प्रोडक्ट की बात कर लोगे तो अब आता है प्लान का। प्लान में मैंने देखा है कि अक्सर ना आप लोग एक्टिव बोनस, कंसेंसी बोनस, कार फंड, हाउस फंड बताने लग जाते हो। ये गलती से नहीं बताओ। नए व्यक्ति को कोई मतलब नहीं है इससे। नए व्यक्ति को पता है क्या समझाना है आपने प्लान में? जब आप प्रोडक्ट समझा लो, प्रोडक्ट के बेनिफिट समझा लो, तब तो आपने समझाना है कि अब हमारे यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला, हमारे यहाँ पर आप हमारे प्रोडक्ट यूज कर अपने पैसे बचा सकती हैं, और अगर आप चाहें तो कुछ एक्स्ट्रा कमा भी सकते हैं। बचा कैसे सकते हैं? अब आपने यहाँ पर कंसेंसी, सुपर कंसेंसी और हमारे ऑफर डिस्कस करने हैं। आप सोचो, अगर आप हमारे प्रोडक्ट यूज करते हैं तो आपको हमारे यहाँ पर 3 मेजर फायदे होंगे। सबसे पहला, उच्चतम क्वालिटी के प्रोडक्ट आपको सही दाम पर मिलेंगे। दूसरा, आप स्वदेशी प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगी, जबकि अगर आप ये प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करती तो इनडायरेक्टली 99% हमारे घर पे प्रोडक्ट विदेशी आते हैं। तीसरा, ऑफर के तहत हमारे प्रोडक्ट पर आपको 40 से लेके 70% तक का भी डिस्काउंट मिल जाएगा। तो हमारे यहाँ पर, माफ कीजिएगा, यूजर बनने के ये सारे फायदे हैं। अगर आप अपने कंज्यूमर को यूजर बनने का फायदा बता सकते हैं ना माय डियर फ्रेंड, तो आप जीत जाओगे। क्या फायदा बताना है? यूजर बनने का फायदा, उच्चतम क्वालिटी के प्रोडक्ट उच्च सही दाम पर, स्वदेशी ब्रांड जिसमें भी मनी बैक गारंटी। अगर आपको हमारा प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो आप हमें वापस दे दीजिएगा। साथ में 40 से 70% का डिस्काउंट। यकीन मानना माय डियर फ्रेंड, पैसा कमाए या ना कमाए, इंसान को पैसा बचाना जरूर दिखता है। बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि अगर आप बहुत अच्छा कमा नहीं सकते ना तो आप बचाओ। तो अपने प्लान में जरूर आप शेयर करो कि आपके प्रोडक्ट यूज करने से इंसान की कितनी बचत हो सकती है, और अपने कंसेंसी, सुपर कंसेंसी, अपने ऑफर को सबसे ज्यादा बताने की कोशिश करो, फायदा बताने की कोशिश करो। अब अगर वो बंदा बोलता है कि कमा कैसे सकते हैं, तो एक ही बात बोलना है, मैम 10-15 हजार का बिजनेस करना सीखना है जिसमें मैं आपको मदद करूंगी, और ऐसे करने वाले, ध्यान देना, 10 से 15 लोगों की टीम हम और आप मिलकर लेफ्ट राइट में बनाएंगे तो आपको 10-15 हजार रुपए एक्स्ट्रा आने शुरू हो जाएंगे। सिर्फ अभी आप इतना समझे। लेकिन इसे करने से भी पहले आपको सबसे पहले
कंज्यूमर बनकर अपनी बचत करनी है। इसलिए पहले मैं चाहूंगी कि आप प्रोडक्ट की क्वालिटी को समझ लें, आप प्रोडक्ट की ताकत को समझ लें। बात समझ में आई? क्या समझाना है? प्रोडक्ट 30 मिनट, प्रोडक्ट की बारीकियां, और वो हमारा यूजर क्यों बने, यानी यूजर बनने के हमारे फायदे, हमारे कस्टमर बनने का फायदा। और अगर प्लान समझाना भी है तो सीधे सुपर एक्टिव समझा दो। सीधे सुपर एक्टिव का मतलब समझ रहे हो? मैंने जो बताया कि 10 से 15 हजार का बिजनेस करना और 10-15 लोगों का ऐसा हमें टीम बनाना है जिसमें मैं आपकी मदद करूंगी। ध्यान देना, ये वर्ड को हमेशा बोलना है। लेकिन ये करने से भी पहले आप हमारे कंज्यूमर बन जाओ। ये थोड़ा सा क्लियर करो नए लोगों को। नेटवर्कर को प्लान बताया करो, नए लोगों को नहीं। दूसरी बार मिलो तो जाके समझाना है, तीसरी बार समझाना। और अगर आपके प्लान को ज्वाइन नहीं करते, 90% लोग आपके प्लान को ज्वाइन नहीं करेंगे। लेकिन याद रखना, किसी भी घर से खाली नहीं उठना, अपना प्रोडक्ट यूजर बनाना है। और कोई ना कोई प्रोडक्ट दे दिया तो फीडबैक लेने का मौका मिल जाएगा, दोबारा बात करने का मौका मिल जाएगा। और मैं जानती हूँ नेटवर्कर जाति ऐसी है कि 4-5 बार बात करके ये अच्छा दोस्त बना लेते हैं, अच्छा फ्रेंड बना लेते हैं लोगों को अपना। बट आप पता क्या करते हैं, या तो ज्वाइनिंग आएगी, या तो बंदा आर या बंदा पार, या तो हमारा होगा या तो होगा ही नहीं। अरे कंज्यूमर बनाओ, कंज्यूमर बनाकर लाना शुरू करो। इसके लिए एक कसम खानी पड़ेगी, सेल्फ प्लान कम से कम एक करना है। मैंने क्या कसम खा रखी थी कि अगर मैंने प्लान नहीं किया तो भाई साहब डिनर कैंसिल। समझदार थी ना? ऐसा ही पेन देना जिस पेन से आपको नुकसान ना हो, ऐसा ही पेन देना जिस पेन से शरीर को जो है ना कोई कष्ट ना हो। सेल्फ प्लान मिनिमम आपने जरूर एक करना है, और इसके लिए कोई ना कोई अपना पेन डिसाइड कर लो। जैसे अगर आपको चाय पसंद है तो बोले प्लान नहीं किया तो आज चाय नहीं पियेंगे। मान लो अब जैसे डिनर कैंसिल करने से शरीर पे स्वास्थ्य पे अच्छा फर्क पड़ता है, इवन नुकसान नहीं होता। चाय पीना छोड़ने से स्वास्थ्य पे अच्छा फर्क पड़ता है, नुकसान नहीं होता है। यानी ऐसा पेन लो जो पेन शरीर को नुकसान ना दे, लेकिन उसकी हुड़क आपको ये याद दिलाए कि यार प्लान कर लेना था यार, प्लान। ऐसा समझ में आ गया? वीकली होम मीटिंग। होम मीटिंग के लिए मैं एक टॉपिक बहुत जल्दी लेने वाली हूँ कि क्या होम मीटिंग करना है, होम मीटिंग में क्लोजिंग कैसे करनी है, होम मीटिंग में हमें कुछ सेल्फ टॉक करवानी है, सबसे प्रेयर के साथ खत्म कराना है, तो वो बताऊंगी मैं। बट होम मीटिंग कर लिया तो आपका बेसिक बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, टीम बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। वीकली बीओपी, बीइंग अ लीडर, जितने सुपर एक्टिव एंड अबव हैं आप लोगों का अपनी टीम के लिए स्पेशल वीक में एक बार ऑनलाइन नहीं तो ऑफलाइन बीओपी चलना चाहिए। बीओपी मतलब बिजनेस ओरिएंटेशन प्रोग्राम। द लास्ट, अटेंड एवरी मीटिंग एंड सेमिनार, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो। माय डियर फ्रेंड, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे आप, क्योंकि अगर माइंड स्ट्रांग है तो सब कुछ स्ट्रांग है। ये सारी चीजें करने में आप कैसे स्ट्रांग बने, ये मीटिंग और सेमिनार आपको लगातार बताती रहेंगी। नाउ क्या सबसे ज्यादा जरूरी है? सबसे ज्यादा जरूरी है फेथ, ना कि डाउट। 0% भी डाउट किया आप खत्म। 1 किलो दूध को फाड़ने के लिए 1 चम्मच दही काफी है। आपके सपनों पे पानी फेरने के लिए आपका छोटा सा डाउट काफी है। अपने आप को ग्रूम करते रहो, और उसके लिए मैं एक प्रेयर, उसके लिए सेल्फ टॉक, बहुत जल्दी एक ट्रेनिंग करने वाली हूँ जिससे आपका फेथ बहुत डेवलप होगा। मीटिंग सेमिनार लेते रहा करो, डीके सर के सेशन को सुनते रहा करो, बिल्कुल भी डाउट नहीं लाना, और अपनी कैलकुलेशन को हमेशा स्ट्रांग रखो। स्टेबिलिटी वर्सेस कंसिस्टेंसी। मैंने बहुत सारे लीडर ऐसे देखे हैं जो ना कंसिस्टेंसी ग्रोथ में बिलीव नहीं करते, स्टेबिलिटी में बिलीव करते हैं कि यार टिके रहो बढ़ जाएंगे। ऐसा नहीं है भाई। सीमेंट की बोरी पर पानी डाल के सीमेंट की तरह पक्के मत हो जाओ। यानी स्टेबल तो हो गए हो आप, लेकिन किसी काम के नहीं हो। स्टेबल मतलब एक ही कंपनी को 4-5 साल करना, लेकिन कंसिस्टेंसी ग्रोथ के साथ एटलीस्ट 5% ग्रोथ डिसाइड कर लो। हर 5 महीने में भी कंपनी बदलने वाला लीडर सही नहीं, लेकिन 5 साल लगातार एक कंपनी में भी काम करके ग्रोथ ना लेने वाला लीडर भी सही नहीं। याद रखना, दोनों लीडर बेकार हैं। पहले बात तो स्टेबल, यानी एक कंपनी में एटलीस्ट आप 2-5 साल दो, लेकिन हर महीने 5% ग्रोथ के साथ अगर आप काम करोगे तो साल का 60% ग्रोथ होता है, जो बहुत अच्छा ग्रोथ कहलाता है। लेकिन उसके लिए सपने को बड़ा करना पड़ेगा, फियर छोड़ना पड़ेगा, डर छोड़ना पड़ेगा। बड़े लीडर से मैं क्यों बात करूं, ये बड़ा लीडर, इसका मेरे से बड़ा पे आउट है, मेरा फोन ब्लॉक कर देगा, तो इसको मैं क्यों जो है प्रोस्पेक्टिंग करूं। ये डर को खत्म कर देना, बड़ा सपना का। लेकिन ये सब होगा कैसे, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी मोड में आ जाओगे, ना कि ब्लेमिंग एटीट्यूड पे। मेरी अपलाइन साथ नहीं दे रही, मेरी डाउनलाइन साथ नहीं दे रही, कोरोना परेशान कर रहा है ना, मेरा परिवार साथ नहीं दे रहा। ये ब्लेमिंग एटीट्यूड से निकल के बाहर आ जाओ। आपका व्यापार है, आपकी आईडी के नीचे एक एक व्यक्ति की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी है। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिम्मेदारी देने वाला व्यक्ति नहीं, जिम्मेदारी लेने वाला व्यक्ति इतिहास गवाह है कि बड़ा होता है। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर बड़ा होना है, अगर सपने हैं, अगर अपने ऊपर विश्वास बढ़ाना है, जब तक डिपेंड रहोगे दूसरों के ऊपर, आपको अपने ऊपर डाउट रहेगा। जिस दिन मार्केट में खुद निकल के
एक भी पॉजिटिव ज्वाइनिंग ले आए, एक प्रोडक्ट भी सेल कर आए, उस दिन से आपका फेथ बढ़ जाएगा। ध्यान देना, ऑफर को हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे, ध्यान देना, अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। जिन जिन लोगों ने ऑफर में अपना बेस्ट देने की कोशिश की है, मैं आपको बता रही हूँ 7-7, 8-8 लाख बीवी ग्रोथ किया हमारी टीम ने इस बार। एक एक टीम ने 7-8 लाख बीवी ग्रोथ, समझ रहे हो कितनी बड़ी बात है? बिकॉज इन्होंने और इनकी टीम ने ऑफर को रिस्पॉन्सिबिलिटी समझा था। और अगर ये कर लिया आपने, तो आप जीतने के लिए तैयार हो। सवाल ये है कि क्या आप तैयार हो? आर यू रेडी? कमर कस लो, तैयार हो जाओ। कारण वाई ओके लाइफ केयर मैंने क्लियर किया, व्हाट इज ओके लाइफ केयर वो भी क्लियर किया, हाउ टू बिल्ड इट वो भी क्लियर किया, और क्या सबसे ज्यादा जरूरी है वो भी क्लियर किया। अब बस एक चीज रेडी करनी है, वो है अपने आप को। और अगर आप तैयार हैं तो पूरा सोसाइटी, ये पूरा यूनिवर्स, ये सभी सीनियर्स, सभी डाउनलाइन, सभी क्रॉस लाइन आपको मदद करने के लिए तैयार है। मदद भी इंसान उसकी करता है जो अपनी मदद खुद करने के लिए तैयार हो। और अगर आप अपनी मदद करने के लिए खुद तैयार है तो यकीन मानना पूरी कायनात आपकी मदद करने के लिए तैयार है। तो जीतने के लिए तैयार हो जाओ। और इसी के साथ ये सेशन को हम लगभग पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ अब मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारे को होस्ट को। मैं चाहूंगी कि वो लोग कुछ बोलना चाहें।